गोल टोपी लंबी दाढ़ी वालों का मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तो ये के बच्चे बोलते हैं कि हमारा रमजान का पाक महीना चल रहा है, दूसरी तरफ अभी लोनी में देखा होगा सलीम वास्तविक हकीकत बताता था तो उसका गला इन्होंने रमजान के महीने में मतलब इनका पाक महीने में इन्होंने उसका गला रेत दिया। दूसरा ये अपना तरुण भाई की गलती क्या थी कि एक लड़की का गुब्बारा किसी मुसलमान की औरत पे गिर गया है, रंग से इनको दिक्कत है। तो एक बात मेरे को बताओ, जब ईद पे ये बकरा काटते हैं तो उस खून से भी इन्हें दिक्कत होनी चाहिए। इनका दूसरा समझ बता रहे हैं, जितना मेरे को समझ में आया है कि रंगाई का काम है तो उस रंगाई में भी उस रंगाई से कलर निकलता तो उससे दिक्कत क्यों नहीं है इन्हें? उससे दिक्कत होनी चाहिए ना। लेकिन अब मैं उनसे बोलूंगा जो लाल किताब लेकर घूमते हैं ना, संविधान की बात करते हैं। अब सुनने में आ रहा था कि ये भी एक मतलब पता नहीं खटीक भाई पता नहीं कोई, मैं तो खैर दलित वलित ये जात बात में नहीं घुसता क्योंकि मैं सनातनी हूँ और हिंदू हूँ और हिंदू की बात करता हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनके जो चंद्रशेखर रावण है वो नेता का एक ट्वीट नहीं आया और उन्होंने अभी भी, क्योंकि ये जो भीम और मीम इनका जो भाईचारा है ना, अभी जितने भी है संविधान की जो बात करते हैं कोई सा निकल के नहीं आया इस भाई के लिए। और जो 2 गोली का आदमी दीपक मोहम्मद करके था ना, मोहम्मद दीपक करके नाम से, उसको राहुल गांधी अपने घर बुलाता है। यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है राहुल गांधी का घर। क्यों नहीं आ सका वो यहाँ पर? वो देश का नागरिक नहीं है क्या? तरुण भाई हमारा देश का नागरिक नहीं है क्या? तो उसके लिए क्यों नहीं आ जाता? लेकिन वो 2 गोली का आदमी मोहम्मद दीपक, तो उसके लिए भी मैं बता दूं, ऐसे मोहम्मद दीपक ना कश्मीर के अंदर बहुत सारे थे, लेकिन जब इनके कटमुल्लों की तादाद ज्यादा हो गई तो वहां पर खाली मोहम्मद रह गया और दीपक बुझ गए सारे। वहां सारे दीपक बुझ गए जहां इनकी जनसंख्या ज्यादा हुई है। तो मैं यही कह रहा हूँ, थोड़े दिन पहले पिंकी भैया ने काम करा था, बहुत बढ़िया काम करा था तलवार बांटने का, लेकिन उनको भी जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा भैया अपने घर पे तलवार रखो। हिंदू बस यही कमजोर है क्योंकि पैसा कमा करना भाई खाली सोना खरीदने पे लगा हुआ है, ये पैसा कमा कर लोहा खरीदने में लगे हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा अपने घर पे एक हथियार ऐसा रख दो, मरते मरते भी 4 को उड़ा के जाओ तुम लोग। तो अगर तरुण के हाथ में अगर तलवार होती तो 4-5 जिहादियों को वहीं निपटा देता, 4-5 को मैं निपटा देता। तो मैडम ये मैं वही कह रहा हूँ फिर से कि संविधान भैया, जब आपकी गर्दन पे किसी की तलवार आ जाए ना, संविधान को साइड में रख देना और पहले उस गर्दन उतारना जो तुम्हारे घर पे तुम्हारी बहन बेटी का रुपट्टा खींचने आए या तुम्हारे घर पे आकर ये अपने जो जितने भी इनकी झुंड की भीड़ चलती है ना, भैया मैं बता दूं सबसे डरपोक कौम है ये और सबसे जाहिल और अनपढ़ कौम है ये। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ, ये सुम दबाकर भागता है। अगर तुम्हें 50 बंदों के बीच में एक तलवार लेकर भाग जाओ, जरा भागता नजर आएंगे ये। बस यही है हिंदुओं में कमजोरी क्या है, क्योंकि मैडम हम कलम से काम करते हैं, से काम करते हैं, हमारे अंदर दया है। ये शुरू से इनको गर्दन काटने सिखाई जाती है, तो इसलिए इनके अंदर दया नहीं है भाई। अच्छा देखिए, मुसलमानों द्वारा ये विशेष समुदाय जो उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छे मुसलमान भी हैं, तो वो अच्छे मुसलमान कहाँ हैं? 4 तारीख के बाद से मुझे अभी तक ये आपको कोई भी अच्छा मुसलमान यहाँ पे आपके साथ खड़ा हुआ नजर कह रहा हूँ। जो खामई खाका था वो खामई, उसके लिए तो वो किसी काम का था इस देश में, मेरे को तो नहीं लगता।